में शटर में ताला 16, 12, 22 को जबरदस्ती आके, जिसकी फुटेज है पड़ी हुई कि कैसे गुंडा ले आके कब्जा कर रहा था, तो ये 10 रुपए का इकरारनामा नोटरी पे अनल्फी बनवाया गया कि काम समाप्त होने के बाद पिता का ताला एक वो बंद कर लेंगे, वो बंद, कैसे कब्जा कराया जाता है। इस इकरारनामा जो पुलिस को अधिकार नहीं है, कैसे इसको, इसकी शुद्धता जब देखा जाएगा तो कितनी विवादित प्रश्न खड़ा कर रही है, देख के हंसी भी आएगी, और कैसे इस पे कानूनी मान्यता उन्होंने दे दिया है ये देखा जाना जरूरी है। जिसपे सोनकर जी ने, एडिशनल पुलिस अधीक्षक ने अपने रिपोर्ट में और एसडीएम ने कहा है यह इकरारनामा है 10 रुपए का, यह डेथ सर्टिफिकेट है जो लाश प्राप्त किए थे, एफआईआर में सब जिक्र है लेकिन किया जाता है। यह बंधकनामा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, कि कैसे यह बंधकनामा का मूड और फंक्शन की इस पे दस्तखत सही है कि नहीं है, ये कहां से स्टाम्प खरीदा गया, कैसे हुआ, इसकी पुलिस नहीं जांच कर रही है आज तक, ये पता ही नहीं चला। और कैसे श्रेयस त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में एक षड्यंत्र रचा, जिसको एक पुलिस एसएचओ कोतवाली ने पैसा लगभग सुनने में जो आया कि 2 लाख रुपया देके फर्जी 307 की मुकदमा कराई गई, जो मुकदमा संख्या 17/8/23 को 0699-23 में हम तीनों भाई के नाम से 307, 336, 504 की एक घटना दिखाई गई कि अदालत यादव अपने जो साले की औरत और ये मिलके रीता देवी के नाम से मुकदमा हुआ, लेकिन संजोग से जो चीज थी वो घटना सीसीटीवी फुटेज थे, कैमरे थे, हम अपना घर थे, कोई मतलब ही नहीं था। पुलिस अधीक्षक ने पाया और तुरंत जांच हुआ, ऐसी घटना वहां के लोगों ने बताया कि हुआ ही नहीं, कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। ये टोटल प्लानिंग है की गई थी कि पुलिस इनको उठाएगी और तुम लोग घर पे पूरा कब्जा ले लेना मकान दुकान पे, जैसा रविंदर सिंह यादव ने और उस समय के पुलिस, चूंकि सीओ सिटी बहुत चालाकी से काम किए थे, कोई भी रिपोर्ट को वह बहुत छुपा लेते थे। जैसे अपर पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट पे ही एफआईआर दर्ज हुआ था, जल्दी कर नहीं रहे थे लोग, बहुत घुमा के बंदूक चोरी भी होना है, बंदूक चोरी का आज तक पता नहीं हुआ, बंदूक जो है लाइसेंस जो है प्रयागराज का है पुराना, वो बंदूक अदालत यादव चुरा के कहाँ ले गया, कैसे रूम काटा है, पुलिस के ही रिपोर्टों में तमाम लिखा गया कि 3 रूम पिताजी ने अपने जीवन काल में दिया। अब सवाल यह होता है कि 3 रूम से 16 रूम पे कब्जा कैसे हुआ, जिसके संबंध में एडीजी महोदय को 5/12/23 को एक लेटर दिया गया, जहां उन्होंने पेन से मार्क करके दिया है कि 2/11/23, मतलब 5/12 को 2/11/23 वाली रिकॉर्डिंग, सारी चीज सब चीज देखनी थी, जिसको श्रेयस त्रिपाठी का आना है, रिकॉर्डिंग है, सब चीज है, गली का सारा चीज है। 2/11/23 की वीडियो छुपाई जा रही है और ना तो हमको दी जा रही है आरटीआई के तहत, ना तो की जा रही है जानबूझ के। मतलब यह है कि किसी तरह कब्जा बनाया जाए, अदालत यादव को बनवाया जाए, बनवाए रखा जाए। प्राय यह देखा जा रहा है कि हमारे बड़े भाई, चाहे हम पुलिस को, चाहे डीएम को, चाहे इसका सब अभिलेख ले जाके जब प्रशासन को देते हैं, डीएम महोदय जो वर्तमान दिव्या मित्तल जी हैं, वो पूछती है कि आखिर पैसा, जब पूछती है कि आखिर पैसा का ट्रांजेक्शन होने से कैसे घर पे कब्जा हो सकता है, तो पुलिस वाले बड़ा गुमराह करने के उद्देश्य से, चूंकि उनको अदालत यादव करीबी है, वो हर आईजीआरएस के निस्तारण पे अदालत यादव लगभग 200 आईजीआरएस निस्तारण और शिकायत को उन्होंने कूड़े के बंडल में डाल रखा है। बराबर जनता दर्शन, सब जगह एप्लीकेशन, थाना दिवस, डीएम साहब की यहाँ, अन्य जगह पे सब जगह दिया गया है। कुछ हमारे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हुए हैं, हमारे भी वीडियो को उन्होंने एप्लीकेशन को नजरअंदाज कर दिया है। मतलब सामने वाले को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे पागल बनाया जाए, या वह अधिकारी को भ्रमित कर देते हैं। संजय रेड्डी जो वर्तमान इस समय सीओ सदर है, वह भी खूब भ्रमित कर रहे हैं। एक मिस्टर रिजवान अली है, मतलब ये लोग हमारे जो एफआईआर दर्ज हुआ था अपर पुलिस महानिदेशक के कहने पे, देवरिया एसपी महोदय ने कराया था, शर्मा जी ने, संकल्प शर्मा ने। अब उस एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट लगाना है तो खूब घूस चल रही है इस समय।
और हमने जो शपथ पत्र दिया है उसको नाजायज साक्ष्य हमसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। हम बार बार आरटीआई लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं कि हमसे साक्ष्य लिया जाए, सारी चीज लिया जाए। तो देख रहे हो कैसे अदालत यादव को बाईपास रास्ता का लाभ दिया जाए, कैसे इस मकान, उनका बस मतलब यह है कि इस मकान पे कैसे अदालत यादव का कब्जा करा दिया जाए। अदालत यादव को अगर कब्जा करा देते हैं तो 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ हम लोग को भी मिल जाएगा। यह मानसिकता चली आ रही है और बराबर बड़ी गंदी दूषित मानसिकता के तहत देखी जा रही है कि अरे यह तो इसी तरह शिकायत करता है, आईजीआरएस लगाता है साहब। मतलब अधिकारियों को यह गुमराह किया जा रहा है यार साहब क्या देख रही है, यह तो हमेशा शिकायत करता है, आईजीआरएस पे शिकायत करता है। मतलब उनके हिसाब से यह है कि, और उकसाते भी हैं लोग, वीडियो में देखिएगा, क्यों नहीं जाके ताला काट ले रहे हो, क्यों नहीं कब्जा कर ले रहे हो, क्यों नहीं ऐसे कर ले रहे हो, क्यों नहीं वैसे कर ले रहे हो, जाके तुम्हारा मदद। और एक तरफ पुलिस जाती है खुद काम कराने के लिए, और एक तरफ उस्काती है कि किसी तरह मुकदमे में फंस जाइए, और जो लोग फंस जाते हैं उसके बाद पुलिस दुहना चालू कर देता है। हम लोग नहीं उसमें विवाद में पड़ना नहीं चाहते, संपत्ति का मैटर है, अपना सिविल विवाद अलग है। अब देखना यह है कि अगर मुकदमा बाएं हाथ का चल रहा है तो पुलिस बाएं हाथ को तो मैं कह नहीं रहा हूँ, अब कैसे वो दाहिने हाथ को भी डिफेक्टिव कर देता है, किडनी गुर्दा को भी कर देता है, सब चीज कर देता है, रिकॉर्डिंग भी छुपा लेता है। वीडियो यूट्यूब में देखिएगा, सारे पेपर लगाए जा रहे हैं इस समय, देवरिया की पूरी वीडियो लगाई जा रही है, कैसे संजय कुमार रेड्डी साहब मदद कर रहे हैं भूमाफियाओं का, कैसे उसके सहयोग कर रहे हैं, कैसे क्या चीज कर रहे हैं, कैसे पुलिस अधीक्षक महोदय को भी वो गलत प्रक्रिया के तहत समझा रहे हैं, डीएम को भी गलत प्रक्रिया। अभिलेख कोई नहीं देख रहा है। मजे की बात है कि अभिलेख का डॉक्यूमेंट, वो जो पेपर है, जो 100 रुपए का बंधकनामा है, इकरारनामा है, जो फर्जी पेपर है, उसको कोई अधिकारी देखने का जरूरत नहीं कर रहा और उसको वह समझा रहा, और वह अभिलेख हमको दे भी नहीं रहे लोग। वह यह कह रहा कि अरे उसका तो जलकल गिरीकर में नाम भी है नगर पालिका में। अरे भैया तो है तो कहाँ है पेपर, उसका बैनामा भी है, बैनामा है तो कहाँ है, दो ना, कुछ है भी नहीं और है भी। इस तरह अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है। माननीय महाराज जी और इससे करीब 10 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा करके विवादित स्थल बनाया गया। खैर बात अलग है। अब देखना यह है कि लगभग 200-300 आईजीआरएस का कैसे फर्जी निस्तारण किया जा रहा है, इसमें महाराज जी को भी देखना है और देवरिया प्रशासन डीएम साहब को भी देखना है। कैसे फेक रिपोर्ट लगाई जा रही है, कैसे सही आदमी को पागल करार एक तरह से कह के पुलिस वाले कर देते हैं, छाती पे वीडियो लगा के बात रिकॉर्ड करते हैं, बंद दुकान की वीडियो लगा के आईजीआरएस निस्तारण करते हैं, आईजीआरएस में मिलते नहीं है, कोई चीज नहीं होता है, साक्ष्यों का अवलोकन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और कैसे फेक आईजीआरएस लगाती है और सरकार उससे संतुष्ट भी हो जाती है। अब यह है कि महाराज जी का जो जीरो टॉलरेंस नीति का व्यवस्था है, या अगर इसी तरह चलता रहेगा तो सरकार की छवि खराब हो रही है। यह पुलिस महकमे वाले महाराज जी को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। मात्र 50 किलोमीटर दूर है, कैसे उनके गुडविल को धूमिल किया जा रहा है और कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है, यह सवाल होता है। हम इसके संबंध में तमाम कागज लोड करते जा रहे हैं। आप हमारे आरटीआई मंथन यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए।